नमस्कार, मैं कोमल बेसोया और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। दिल्ली चुनाव में ओखला विधानसभा का चुनाव बहुत रोचक हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ-साथ यहाँ एआईएमआईएम और कांग्रेस भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के सामने इस बार कांग्रेस से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान सामने हैं और एआईएमआईएम की तरफ से सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में अहम भूमिका निभाने वाले शिफाउर रहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी अरीबा खान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कैसा चल रहा है आपका चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है कैंपेन। मैम, और क्योंकि आपके पिताजी यहाँ से विधायक भी रहे हैं और आप पार्षद भी हैं, तो क्या लगता है आपको यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या है इस बार? नहीं, मुख्य मुद्दा एक नहीं है। मैं वैसे अगर एक की बात करूँ तो डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ अनगिनत मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं जिनके ऊपर कोई काम नहीं करा गया है पिछले 10 सालों में। अब चाहे वो सीवर का मुद्दा हो, सड़कों का हो, पानी का हो, ट्रैफिक का हो, बिजली मीटर का हो, ड्रग्स का, नशाखोरी का हो, जो यहाँ पर एक ड्रग माफिया का एक वो बैठ गया है। तो ये जितने बुनियादी मुद्दे हैं जिन पे काम नहीं हुआ है 10 साल से, और ये पनप गए हैं 10 सालों में बहुत ज़्यादा। यही इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट की बात है और विकास का मुद्दा लेकर ही हम लोगों के बीच जा रहे हैं कि उसको हमें रिज़ॉल्व करना है और लोगों की खिदमत करनी है। इस बार एआईएमआईएम की तरफ से भी काफ़ी ज़ोर आजमाइश की जा रही है। ओवैसी भी लगातार चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो नाराज़ वोटर्स हैं वो एआईएमआईएम की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? नहीं, देखिए, एमआईएम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरह से अभी जो उनकी कोशिश चल रही है, वो यही है कि वो यहाँ का वोट डिवाइड करके और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये काम नहीं करेगा। आप ओखला की इलेक्शन हिस्ट्री अगर निकाल कर देखें पुरानी, तो यहाँ हमेशा एक तरफ़ा वोटिंग होती है, यहाँ कभी डिवाइड होता नहीं है वोट। कोशिश उनकी यही है, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रहेगी। मैम, लेकिन कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी तीनों ही बीजेपी विरोधी मानी जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो अ, जो वोट है वो कहीं न कहीं डिवाइड हो जाएगा और उससे बीजेपी को ही फ़ायदा पहुँचेगा? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, ओखला की मैं बात करूँ, आप ओखला के इलेक्शन रिजल्ट्स की हिस्ट्री निकालिए, रिकॉर्ड निकालिए। यहाँ कभी वोट डिवाइड नहीं होता। यहाँ 10 साल से तो 3 पार्टियाँ लड़ी रही हैं ना, कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी। यहाँ कभी डिवाइड नहीं होता वोट, यहाँ एक तरफ़ा वोटिंग होती है जिसके लिए भी हो। दो बार से आम आदमी के लिए हो रही है, उससे पहले कांग्रेस के लिए होती थी और इस बार फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि कांग्रेस की तरफ वापस लोगों का बहुत ज़्यादा रुझाव है और कांग्रेस को एक तरफ़ा वोटिंग होगी। अमानतुल्लाह खान यहाँ से विधायक हैं और उनका कहना है कि वो कहीं न कहीं मुस्लिमों की आवाज़ हैं, वो लगातार उनके लिए लड़ते रहे हैं। तो आप उनके इस बयान को कैसे देखती हैं? कहाँ लड़ते हैं वो? आप मुझे बता दीजिए कहाँ लड़े हैं? वो तो अपनी जेबें भरने के चक्करों में अपनी जेब भरने के उस मामलों में जेल के चक्कर काटे हैं उन्होंने। कौन-सी कौम की लड़ाई लड़ने में वो जेल गए, आप बताइए मुझे? वक्फ बोर्ड का उन्होंने गबन कर दिया, कौम के पैसे का गबन कर दिया, प्रॉपर्टीज़ का गबन कर दिया वक्फ की। भर्तियों का उनके ऊपर चार्जेज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग के उन पे चार्जेज़ है। कौन-सी कौम की खिदमत कर रहे हैं? कौन-सी कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं वो? अपनी ही कौम की जो एक वक्फ बोर्ड का जो एक इतना बड़ा वो है चीज़ है, उसमें आपने गबन कर दिया। तो आपने कुर्बानी लोगों की कुर्बानी दे दी आपने, कौम की कुर्बानी दे दी अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी अरीबा खान। बने रहिए न्यूज़ वेयर के साथ, आगे हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो